हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सात का खेल। ये सात का खेल है क्या? सात का खेल हमारी हिंदी लिखावट का है। इन सात का खेल के अंतर्गत आज हम एक ही क्लास में जो है उन सात बातों को जानेंगे जिनकी वजह से हमारी राइटिंग जो है अच्छी नहीं हो पा रही है। इन सात कमियों को जो है हम पूरा करने वाले हैं आज की हमारी इस क्लास में। तो यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सात का खेल। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यह क्लास उन सब विद्यार्थियों के लिए है जिनकी हैंडराइटिंग में सुधार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अलग अलग तरीके अपना लिए हैं, बार बार अभ्यास करके देख लिया है, लेकिन कई बार जो है परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियों को देखते हुए जो है हमने यहाँ पर ये क्लास तैयार की है। तो आप क्लास को अच्छे से देखें और जो कमियां यहाँ बताई गई हैं उन कमियों पर एक एक करके आप जो है उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दिन में एक ही कमी को आप पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सात का खेल जो है वो 7 दिनों का खेल है, उन 7 कमियों का खेल है जो कमियों को हम यहाँ पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सात का खेल। क्या आप भी अपनी लिखावट बहुत अच्छी करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम अपनी लिखावट के माध्यम से ही अपने विचार और भावों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षा कक्ष में। क्या आप अपने बच्चों की राइटिंग अच्छा करना चाहते हैं? तो आपको आज मिलने वाली है राइटिंग क्लास। एक ही क्लास में हैंड राइटिंग सही करें। इस सात के खेल में देखो आपको एक कोटेशंस यहाँ पर सुनने को मिलेगा। 7 सवालों का जवाब हो सात, अच्छी लिखावट आपके हाथ। देखो ये जो 7 सवाल हैं ये बहुत अहम होने वाले हैं। तो इन सातों सवालों के जवाब आपको ध्यान से सुनना है। आपको कैसे क्या करना है वो सब आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो 7 सवालों का जवाब हो जब सात, तो अच्छी लिखावट होगी आपके हाथ। ये ध्यान रखना, अच्छी लिखावट आपके हाथों में होगी, क्योंकि जो है हमारे हाथ से ही अच्छी लिखावट यहाँ पर लिखने वाले हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लिखावट में क्या कमियां हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी लिखावट में जो है वो क्या कमियां रहने वाली हैं, उन कमियों को हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, निंदक नियड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। और ये बात कही है हमारे कबीर दास जी ने। देखो, निंदक नियड़ा राखिए मतलब हमेशा जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी कमियों को बताते हैं, उन्हें हमें कहाँ रखना चाहिए? आंगन कुटी बंधाए। हमें अपने घर पर जो है आंगन में उनकी कुटिया बना करके उन्हें अपने पास बिठाओ, अपने पास ही रहने के लिए बोलो। क्यों बोलो? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो बिना पानी और साबुन के आपको जो है वो निर्मल यानी स्वच्छ, साफ, श्रेष्ठ आपको बनाते रहेंगे। कैसे? क्योंकि वो आपकी जो है चुगली करेंगे, आपकी कमी बताएंगे और उसी कमी को आपको पूरा करना है और अपनी राइटिंग जो है वो बेहतर बनानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अर्थात हमारी आलोचना करने वालों को हमें अपने सबसे करीब रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना पानी और साबुन के हमारी कमियों को दूर करके हमारे स्वभाव को निर्मल यानी स्वच्छ बना देते हैं। यही बात हमने जो है अभी बताई है। ऐसे ही आप भी अपनी लिखावट में उन 7 कमियों का पता लगाकर एक एक कमी को प्रतिदिन पूरी करते जाएं। फिर देखिए आपकी लिखावट 7 दिन में कैसी होती है। ये बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ जो 7 कमियाँ देखने वाले हैं उन 7 कमियों को आप पूरा कर लेंगे तो उन 7 कमियों में आपको प्रतिदिन एक कमी को पूरा करना है और अभ्यास करना है। 7 दिन में आपकी राइटिंग पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और उन सातों पेज को आप देखना। फर्स्ट डे आपको जो है आप इस तरीके से ट्राई करना। पहला पेज जो आप लिखो तो पहले दिन में जो है आपने कैसे लिखा, दूसरे दिन आपने कैसे लिखा, तीसरे दिन कैसे लिखा, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन। और इसमें ध्यान रखना, आपको लिखना एक ही पैराग्राफ है। आप जिस पैराग्राफ को आप लिख रहे हैं फर्स्ट दिन, उस फर्स्ट दिन से लगा करके पूरे लास्ट 7th यानी 7वें दिन तक आपको उसी पैराग्राफ पर लिखना है। जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण पर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस एक पैराग्राफ को ही आपको जो है प्रतिदिन लिखना है। प्रतिदिन उसी में ही उन कमियों को पूरा करना है।
तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और जब आप ये 7 दिन ये कर लेंगे तो आपकी जो है लिखावट में उन कमियों को आपके दिमाग में वो कमियाँ आ जाएगी। उन कमियों को जो है आपको जब भी आप लिखने बैठोगे वो कमी आपको दिमाग बार-बार आपको दोहरा देगा कि ये कमी हो रही है तो इस कमी को आप पूरा करें। तो इस 7 दिन को तक आपको एक ही पैराग्राफ पर जो है प्रैक्टिस करनी है। इन 7 कमियों को कैसे पूरा करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, पहला सवाल, क्या है पहला सवाल? क्या आप पेन को सही पकड़ कर लिखते हैं? सबसे पहली गलती ही यही होती है, सबसे बड़ी कमी है ये कि हम पेन को सही तरीके से पकड़ते ही नहीं। हम या तो उसको बिल्कुल पॉइंट से पकड़ेंगे या बिल्कुल पीछे से पकड़ेंगे, जबकि पेन पकड़ने का सही तरीका जो होता है वो इस प्रकार होता है। देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग जो है तीनों फिंगर्स का ध्यान रखना है। ये अंगुष्ठ जो दिखा हुआ है आपको, ये इस तरीके से ऊपर जो ये तर्जनी है, ठीक है, इसको आपको ऊपर रखना है, ये शिरोरेखा में काम आती है। और नीचे वाली जो फिंगर है ये आपको नीचे आधार बेस के लिए आती है ताकि शब्द सही बने। ये जो फिंगर आपको ऊपर नज़र आ रही है इसे तर्जनी बोला जाता है। तो इसको आपको ऊपर रखना है। ये क्या करती है, ये सीधी लाइन बनाने में काम लेती है, सीधी इस तरीके से लाइन बनाने में काम लेती है, ध्यान रखना। न बनाओ, ल बनाओ, ही की मात्रा लगाओ और न लगाओ तो नलिन शब्द बन जाएगा। तो ये सब हमें जो है किस प्रकार से हमें मदद मिलती है, तो इन तीनों फिंगर्स का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है पेन पकड़ने का। आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हाथ रखना है आपका, ठीक है, तिरछा नहीं रखना है। दूसरा सवाल, क्या अक्षरों का आकार एक जैसा बनता है? बिल्कुल, यहाँ अक्षरों की जो है आकार यानी साइज कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये ल जो है देखो कितना छोटा बना हुआ है, सब्जियों में ब कितना छोटा बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प कितना बड़ा बना हुआ है, यहाँ देखो ड कितना बड़ा बना हुआ है, यहाँ तो इसको पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें क्या बना हुआ है, ठीक है। तो शब्दों का आकार, आकार मतलब एक ही साइज के आपको बनाना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ बनाया क, तो आपको इसी प्रकार का दूसरा भी इसी साइज का बनाना है। लेकिन छोटा बनाओगे तो फिर वो राइटिंग में चेंजेस आ जाएगा, फिर और छोटा बनाओगे तो और छोटा, यानी कि अक्षरों का जो आकार है, अक्षरों का आकार वो एक जैसा बनता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। तीसरा सवाल है, क्या शब्दों की मात्राएं लगाने का तरीका सही है? बिल्कुल, कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं किसमें, मात्राओं को लगाने में। मात्राओं को वो जो है डायरेक्टली कैसे लगाते हैं, या तो इधर मोड़ देंगे, वो शब्द बनाएंगे और इसको नीचे से इस तरीके से घुमा देंगे, तो मात्रा सही प्रकार से नहीं लग पाती है। शब्दों में मात्राएं कैसे लगानी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप शब्द बनाएं, जैसे मान लो म शब्द बनाया, ठीक है। अब म में आपको छोटी की मात्रा लगानी है तो पहले आप इसके पास में एक लाइन बनाएंगे और इसी लाइन से इसको दूसरी शिरोरेखा पर मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने ये लिखा है मिलन। अब देखो बड़ी की मात्रा अगर लगाते हैं तो वापस वही लाइन बनानी है और इसी लाइन से यूँ घुमा करके आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यह जाएगा मील, ठीक है। चौथा सवाल, कौन कौन से अक्षर गलत बनते हैं? देखो कई बार जो है हम अपनी राइटिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस राइटिंग में ये पता नहीं कर पाते हैं कि हम अक्षर कौन कौन से गलत बना रहे हैं। तो पहले उनकी पहचान करो, क्योंकि जो पूरे 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उन 52 वर्णों में से हमें कौन कौन से वर्ण यानी अक्षर जो ऐसे हैं वो हमसे गलत बन रहे हैं, तो उन्हें आपको मार्कअप करना है, उन्हें आपको जो है हाईलाइट करना है कि मुझे जो है ये वाली चीज़ों, यहाँ पर क को जो है अच्छे तरीके से नहीं बनाया हुआ है, ए भी सही नहीं बनाया हुआ है, यहाँ र भी देखो श की तरह नज़र आ रहा है, ह को सही नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। ई भी अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, द दवात वाला भी देखो इस तरीके से गलत बनाया हुआ है, ल भी गलत बनाया हुआ है, ढंग से नहीं बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें जैसे यहाँ दिया हुआ है, इन फोटो में क ख म भ ह ध च आदि अक्षर गलत बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन पर मार्कअप करना है कि कौन कौन से अक्षर हैं जो मेरे गलत बने हुए हैं। इन अक्षरों को आपको क्या करना है, मार्कअप करना है और बार बार जो प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं अक्षरों की करनी है जो आपको अक्षर गलत बन रहे हैं। तो उस दिन जिस दिन आपका ये टर्न आए अक्षरों का, तीसरे दिन
चौथे दिन जो भी है, तो आप उस टर्न पे क्या करेंगे, इन्हीं अक्षरों को बार बार बनाएंगे। ठीक है, कितनी बार, 20 से 30 बार तो कम से कम बनाएंगे, अक्षर बार बार बनाएंगे, तो आपके जो ये अक्षर क्या हो जाएंगे, अच्छे से बनाना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल, विराम चिन्ह लगाने का तरीका सही है या नहीं। बिल्कुल ये सही बात है। विराम चिन्ह जो है, ध्यान रखें, विराम चिन्ह क्या होते हैं, हमें सही भाव प्रकट करते हैं, और अगर विराम चिन्ह अगर हम सही नहीं लगाएंगे तो वास्तविक भाव की प्राप्ति हमें नहीं होगी, कि हिंदी में क्योंकि भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की जो है यहाँ गलतियाँ की हुई है विराम चिन्हों को लेकर के। देखो यहाँ विराम चिन्ह ऐसा लगा हुआ है जैसे दूसरे की लाइन में चला गया हो। यहाँ देखो आप, सब जगह जो है विराम चिन्ह सही नहीं लगे हुए हैं। कोमा भी लगा हुआ है तो ऐसा लगा हुआ है जैसे दोनों के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो पूर्ण विरामों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे लगाना है, तो देखते हैं आगे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। विराम चिन्ह को सीधा और सही बनाएं। बिल्कुल, आप जब जब भी आप विराम चिन्ह बनाएं तो आप विराम चिन्ह जो है बिल्कुल सीधा बनाएं। आपको सीधा विराम चिन्ह बनाना है। ठीक है, दूसरा, पूर्ण विराम हमेशा अक्षर के बराबर के आकार में होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं, देखो कितना बड़ा विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो ये जो है विराम चिन्ह हमें अक्षर के बराबर का ही बनाना है। अगर अक्षर जैसे मान लीजिए लास्ट में ह आपने ऐसे लिखा, ये है लिखा हुआ है, तो आपको इसी के बराबर का आपको विराम चिन्ह बनाना है, इससे बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, तो तीसरा देखिए आप, जो पंक्ति पूरी हो रही है उसके अंत वाले शब्द के पास लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब वाक्य पूरा हो जाता है, तो देखो आप इस जगह पर देखना, आपको यहाँ देखो लिखा हुआ है आदि मिलता है, और फिर पूर्ण विराम जो लगाया हुआ है, देखो कहाँ लगाया हुआ है पूर्ण विराम, इतनी दूर लगाया हुआ है, जबकि लाइन तो आपकी यहीं पर फिनिश हो चुकी है। तो और नई लाइन जो स्टार्ट हो रही है तो पूर्ण विराम स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये जो है गलत होता है। आप जैसे ही जो है लाइन पूरी हो जाती है, तो वहीं पर उस अक्षर के पास में आपको पूर्ण विराम लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। छठा सवाल, शब्दों के बीच समान अंतर है या नहीं। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हम शब्द भी अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन होता यह है कि हमें शब्दों के बीच में हम अच्छे से गैप नहीं रख पाते हैं। देखो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पहले वाला गैप देखो आप, इतना बड़ा एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो गैप बिल्कुल गलियारा नज़र आ गया एक साथ एक जगह पर। यहाँ देखो आप कितना बड़ा है। ठीक है, और कई जगह देखेंगे कि बहुत कम गैप मिलता है। यहाँ देखो कितना कम गैप है, यहाँ देखो कितना कम गैप है। ठीक है, तो ये गैप जो है आपको क्या करना है, इन गैप को आपको एक जैसा बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। देखो यहाँ शब्दों के मध्य अलग अलग अंतर है, अतः पेन की मोटाई का अंतर सभी शब्दों में ध्यान से रखें, तभी लिखावट सही नज़र आएगी। मतलब क्या होता है, जैसे जो पेन होता है, ये जो पेन है, इस पेन की जो मोटाई है ये वाली, इस मोटाई को ध्यान में रखना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जो हमारी कनिष्ठा होती है, सबसे छोटी जो उंगली कहते हैं हम इसको, तो इस सबसे छोटी उंगली का जो गैप होता है वही रख सकते हो आप। यानी थोड़ा थोड़ा आप गैप रखें, छोटा छोटा, इस तरीके से आपको जो है इतना इतना सा गैप जो है आप रख सकते हैं, और एक जैसा रखें। जितना भी गैप रखें एक जैसा रखें, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रखना है। गैप इतना रखना है कि आपको नया शब्द नहीं लिख पाए। देखो मैं यहाँ नया शब्द लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने म लिखा तो मैं यहाँ मैं लिख दूंगा। यहाँ गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सातवां और अंतिम सवाल हमारा, सातवां और अंतिम सवाल हमारा, लिखते समय गलती हो जाए तो क्या करें। सबसे बड़ी गलतियाँ विद्यार्थी यही करता है, वो ये इसलिए करता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो शब्द लिखा है वो एग्जामिनर ना पढ़े। बिल्कुल नहीं, आपकी इस गलती से आपके मार्क्स और ज़्यादा कटने की यहाँ पर संभावना हो जाती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को आपको क्या करना है, अलग अलग रूप से ये ध्यान रखें कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, उन्हें मार्कअप करें,
और फिर ये देखें कि ये गलतियाँ हो रही है तो मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा इन गलतियों पर ही जा रहा है। जो मैंने सर्किल बनाया है, देखो आप एक बार अपनी आइज़ क्लोज़ करें, आँखें बंद करें और फिर आँखें खोलें, तो आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाएगा वो इन्हीं पर जाने वाला है। देखो, इन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा। जबकि जो अक्षर जो सही लिखे हुए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे लिखे हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है इसके लिए, लिखते समय गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ विद्यार्थी अपनी गलती को छिपाने के लिए उस गलत शब्द को पूरा गहरा करते हुए उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से गलती सबसे पहले नज़र आती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ध्यान रखें क्या करना है। तो इसलिए लिखते समय गलती होने पर केवल एक लाइन से कट करना है, एक लाइन से। कैसे करना है ये देखिए एक उदाहरण। ये देखिए, मैं बाहर लिखना था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाहर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे गलती हो गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो एक लाइन से कट किया है और नया शब्द बना दिया है बाहर। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। अगर गलती हो जाती है तो आपको जो है ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसको मैं जो है गहरा बना दूँ, इस तरीके से छिपा दूँ। अब देखो कितना बेकार लग रहा है। ठीक है, लग रहा है बेकार। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको एक लाइन से कट करना है और नया शब्द लिखना है। बस ये ध्यान रखना, आपको जो है बिल्कुल गहरा नहीं करना है। तो आज हमने जो ये 7 सवालों का खेल देखा है, इन 7 सवालों के खेल में इन सातों का जवाब आपको मिल चुका है। आपको प्रतिदिन एक सवाल की कमी को पूरा करना है। उस कमी को आपको दिन भर प्रैक्टिस करनी है। दिन भर से मतलब पूरे 6-8 घंटे नहीं, बल्कि जैसे सवेरे एक पैराग्राफ जो मैंने बताया, एक पैराग्राफ आप लिख लें, फिर दिन में जो है आप कभी भी एक वापस उस पैराग्राफ को लिख लें, फिर शाम के टाइम और रात को जो है सोने से जस्ट पहले भी आप लिख कर जो है वो सोएं, ताकि जो है दिमाग उस बातों को ध्यान रखेगा कि हाँ मैंने आज इन पर काम किया है। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको इस तरीके से ही काम करना है। और जब दूसरे दिन आप जब उस पैराग्राफ को फिर से लिखेंगे तो पहली वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। ये आपको अपने खुद से प्रॉमिस करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप जो है अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। अब आप जो हैं, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अगर प्रैक्टिस की है और आपकी राइटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका इस तरीके से प्रतिपुष्टि हमें यानी फीडबैक देना हमें और अच्छे वीडियो बनाने में सार्थकता सिद्ध होती है। धन्यवाद।